बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। हवा भी चल रही है, व्लॉग भी करना है जनाब, ख़बर आप तक पहुँचानी है। तो जनाब जो बंदा कुर्बानी देता है तो कुदरत जो है, जो अल्लाह की रहमत है, फिर वो उस इंसान के ऊपर मेहरबान हो जाती है, कुर्बान हो जाती है। तो जनाब मियाँ इबाद फ़रूक आप देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, पहले गुफ्तगू सुनते हैं फिर करते हैं बातचीत। अल्लाह का एहसान है कि तहरीक शुरू होने लगी है, और चूँकि इसके पैटर्न इन चीफ़ हमारे कायद, अल्लाह की उन पर रहमत हो, खान साहब होंगे ख़ुद। इस वजह से अब ये है कि चाहे जिस तरह के भी लोग होंगे, क्योंकि पहले ये मेरा इरादा था कि मैं इसको खुद लीड करूंगा, अब चूंकि मेरे लीडर इसको, मेरे कायद खुद लीड कर रहे हैं, इस वजह से हम सब ने ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन करनी है। मुझे पता अब लीडर को भी आना, जितनी लीडरशिप है उनकी आना मजबूरी है, और इंशाल्लाह बाकी यूथ स्पेशली ख़ास तौर पे उनके लिए पैगाम है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें लेंगे। जितनी तंजीमें हैं सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये है कि इस दफ़ा एक इस खान साहब के अंडर में एक और तहरीक चल रही होगी। आप उस वेबसाइट पे जाएं www.pphu.com, pphuPTI.com इसका है, आपको नीचे इसका लिंक भी हम दे देंगे। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ ये है कि इसमें पूरा पाकिस्तान हमारा साथ देगा, पाकिस्तान की यूथ हमारा साथ देगी, और इस ख़ास तौर पे इसके अंदर जो लॉयल लोग होंगे वो हमारा साथ देंगे। लॉयल लोग अब कौन है? जिन्होंने सिर्फ अपने ओहदों का, जिनका मकसद ओहदे नहीं है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को, अपने कायद को इस तहरीक के ज़रिए से बाहर निकलवाना है, उसकी आज़ादी को मुमकिन बनाना है, तो वो इसमें ज़रूर साथ देंगे। पापा मैं भी आपका इस तहरीक में साथ दूंगा इंशाल्लाह। जी मियाँ इबाद की आपने गुफ्तगू सुन ली। तो जनाब ये देखें कितना इसके ख़ानदान ने, ये मियाँ इबाद फ़रूक ने, यकीन करें जुल्म सहा। जुल्म की मैंने कहा तारीख़ जो है वो रकम की गई, यानी कि उसका प्यारा बेटा और जिगर का टुकड़ा वो बिलबिलाता रहा, वो रोता रहा, चीखता रहा, पूरी दुनिया उसको सुनती रही, देखती रही। और जो हमारे इदारे हैं वो जनाब खामोश, तमाशाई और जालिम बन चुके। आखिरकार मियाँ इबाद फ़रूक को सज़ा मिली और उसके बेटे को इस जहान दुनिया से जाना पड़ा। वजह सिर्फ यही है कि आप खान साहब का साथ क्यों दे रहे हैं, बाकी कोई और वजह नहीं है जनाब। जो बंदा आपने देखा कि उसने मीडिया के ऊपर आके उसने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो जनाब वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं। और जो बंदा हक़ की खातिर डट गया, तो उन लोगों ने, उन इदारों वालों ने उस बंदे को, उस बेचारे को, उसके कारोबार को, उसकी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया, हर हद क्रॉस कर दी। तो मकसद ये है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो आखिर मिट जाता है। जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आप देखें कि आपके जो हाजी साहब हैं वो मक्का मदीना में हैं जनाब, लेकिन पीछे 24 करोड़ अवाम जो है वो क्या सुना रही है गम की दास्तान, वो हर किसी को पता है। तो इंशाल्लाह जल्द तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है, और ये वो तहरीक नहीं होगी कि आएँ बाएँ शाएँ आएंगे और जनाब बस वो शल मारेंगे और भाग जाएंगे। अब सारा किस्सा जो है वो दोहराया जा चुका है। अब गोलियां सरों के ऊपर मारी गई हैं, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस जो है वो पामाल किया गया है, वो भी सब ने देखा है। जो ख़वातीन हैं वो अभी भी जेलों में पड़ी हैं, जो नौजवान हैं वो बेचारे अभी भी जेलों में हैं। सारे हरबे दवाखाने के, हाफिज़ दवाखाने के सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए गए हैं। अब सिर्फ पैटर्न एंड चीफ जो हैं मुर्शिद इमरान खान, अब उसका एक कुलिया रहता है, और वो आखिरी काल है जब इन बेगैरतों के चेहरों के ऊपर चपेड़ें लगेंगी, इनकी ज़िल्लत इनके सामने आएगी तो लग पता जाएगा। क्योंकि अब
पाकिस्तान ने आज़ाद होना है। वैसे तो आज़ाद है, लेकिन वो है आज़ाद नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, प्रोटोकॉल हैं। गरीब के लिए पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। ना बंदा अपनी राय पेश कर सकता है, ना बंदा अपना गम दिखा सकता है। उसके लिए पैसे का होना लाजमी है या बेगैरती का होना लाजमी है। कम से कम ये दोनों टैक्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं है। बहरहाल जनाब, आखिरी कॉल है, इंशाअल्लाह आप भी और हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कामयाबी खान साहब को ज़रूर देनी है, तभी तो वो चिल्ला काट रहे हैं जनाब। चिल्ला नहीं, पता नहीं अब कितने चिल्ले हो गए हैं। बहरहाल जनाब, नवाज शरीफ भी सोचता होगा कि कितना मैं बेगैरत हूँ, कितना घटिया हूँ कि जेल अगर बंदा चज की काट लेता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अरूज में आ जाती है। खैर, जरदारी तो बस ना पूछे। बहरहाल जनाब, ये सारी बात लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचा दी गई। तो जनाब तैयारी करें इंशाअल्लाह खान की आखिरी कॉल, और हमारी भी आखिरी कॉल होगी। तो इंशाअल्लाह मुर्शिद इमरान खान जल्द आएंगे बाहर, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के प्यारे महबूब की करम नवाजी से, रहमत से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता वैसा फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।